हनुमान जी ने अशोक वाटिका में प्रवेश किया। चारों ओर अत्यंत मनोहर वृक्षों की छांव थी, परंतु वह छांव शोक और पीड़ा की छांव बनी हुई थी। हर एक पर्ण के नीचे माता सीता की दृष्टि व्याकुल थी। उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे और मन की पीड़ा उनके हृदय से प्रकट हो रही थी। राक्षसों ने माता सीता को कैद करके यहाँ रखा था। उनकी निराशा के बीच भी एक प्रबल विश्वास की ज्योति ज्वलित थी कि प्रभु श्री राम अवश्य उन्हें बचाने आएंगे। हनुमान जी ने पहले विनम्रता से माता सीता को प्रणाम किया। उनकी गूंजती वाणी में भगवान श्री राम का संदेश था। हे जननी, दुख मत करो, मैं तुम्हारा संकल्पित सेवक हनुमान प्रभु श्री राम का संदेश लाया हूँ। वे शीघ्र ही तुम्हें रावण के चंगुल से मुक्त करेंगे। माता सीता जी ने हनुमान जी के चरण स्पर्श कर अपनी कष्टपूर्ण स्थिति का वर्णन किया। उनके शब्दों में विरह की गहराई थी, परंतु विश्वास का दीपक भी था। हनुमान जी ने माता सीता को सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि उनका यह संदेश रावण के समक्ष साक्ष्य बनेगा। उसी समय अशोक वाटिका में राक्षस प्रहरी भी मौजूद थे। जब राक्षसों ने हनुमान जी को देखा तो वे क्रोधित होकर उन पर आक्रमण करने लगे। हनुमान जी ने बिना किसी भय के अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने सशक्त गति से एक राक्षस को परास्त किया, दूसरे को दूर धकेल दिया और उनके सेना को भ्रमित कर दिया। राक्षसों के भयभीत स्वर उनके पराक्रम की गवाही दे रहे थे। हनुमान जी ने पूरी सावधानी से माता सीता जी को समझाया कि वे गुप्त रूप से वहां आए हैं ताकि रावण को अपनी पहचान न हो। उन्होंने माता सीता से कहा, आप धैर्य रखें, आपके उद्धार के लिए यह क्षण निर्णायक है। मैं शीघ्र ही प्रभु श्री राम के पास जाकर संपूर्ण घटना का वर्णन करूंगा। माता सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और उनके आत्मबल को प्रोत्साहित किया। इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका के प्रत्येक कोने को ध्यानपूर्वक देखा। उन्होंने रावण की सेना की स्थिति, गुप्त मार्ग और राक्षसों की संख्या का बारीकी से अध्ययन किया। यह कार्य केवल एक सैनिक का कार्य नहीं था, बल्कि एक भक्त का धर्म था। प्रभु की सेवा में कोई कष्ट छोटा नहीं होता। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की, मैं श्री राम के आदेशानुसार पूरी निष्ठा से कार्य करूंगा। माता सीता जी की मुक्ति हेतु हर संभव प्रयास करूंगा। अशोक वाटिका से बाहर निकलते समय हनुमान जी ने सभी राक्षसों को भ्रमित करने के लिए अद्भुत चालाकी दिखाई। उन्होंने छुप छुप कर लंका के मुख्य गेट तक पहुंचने का प्रयास किया। वहां राक्षस प्रहरी अधिक सतर्क थे, परंतु हनुमान जी ने अपने तेजस्वी रूप का प्रयोग कर उन्हें भ्रमित किया। उनकी चातुरी और शौर्य ने राक्षसों की आंखें मूंद दीं। अंततः हनुमान जी लंका के भीतर से निकलते समय रावण के दरबार की दिशा की ओर दृष्टि लगाई। यह दृश्य अत्यंत भयभीत करने वाला था। रावण की महालक्ष्मी सी दीप्ति और प्रचंड शक्ति के बीच एक अकेला वानर भक्त, परंतु हनुमान जी का हृदय न तो डरता था न झुकता था। उनका एकमात्र उद्देश्य था प्रभु श्री राम के चरणों में माता सीता का उद्धार करना।
हनुमान जी जब लंका के महल में प्रवेश करने की योजना बना रहे थे, तो उनका मन विचारों से भर गया। उनके हृदय में प्रभु श्री राम का प्रेम, माता सीता के प्रति करुणा और राक्षसों के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष की आग जल रही थी। वे जानते थे कि यह कार्य केवल एक संदेश पहुंचाने का नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और भक्तिभाव का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करने वाला कार्य है। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, रावण के दरबार में जाकर संपूर्ण सत्य उजागर करेंगे। हनुमान जी ने अपनी वानर सुरति को अधिकतम किया। वे अत्यंत विनम्र परंतु दृढ़चित्त रूप से रावण के दरबार में प्रवेश कर गए। वहां की शान और शक्ति देखकर भी उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। विशाल दरबार में रावण सिंहासन पर विराजमान था। चारों ओर असंख्य राक्षस मंत्री और योद्धा उपस्थित थे। उनका रूप अत्यंत भयावह था। 10 मुख, 20 हाथ और असीम शक्ति से युक्त, परंतु हनुमान जी का मन अविचल था। हनुमान जी ने धीरज पूर्वक रावण के सामने प्रणाम किया और कहा, हे राक्षस राज, मैं हनुमान वानर समाज का सेवक और श्री राम जी का दूत हूँ। मैं आपके पास एक संदेश लेकर आया हूँ। रावण ने गर्जना की, कौन है जो मेरी नगरी में बिना अनुमति प्रवेश कर रहा है? बताओ अपना परिचय। हनुमान जी ने पूर्ण निष्ठा और आत्मसम्मान से उत्तर दिया, मैं हनुमान हूँ और मेरा कार्य केवल सत्य और धर्म का प्रचार करना है। मैं माता सीता का संदेश लेकर आया हूँ। हनुमान जी ने श्री राम का संदेश प्रस्तुत किया, हे रावण, तुमने धर्म की अवहेलना की है, माता सीता को बंधक बनाकर रखा है। यह अत्याचार निश्चित रूप से तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। शीघ्र ही प्रभु श्री राम तुम्हें संहारने आएंगे। यदि तुम धर्म स्वीकार कर सशक्त मन से माता सीता को मुक्त कर दो, तो यह तुम्हारे कल्याण का मार्ग बनेगा, अन्यथा नश्वर प्राणी की तरह नाश निश्चित है। रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जलने लगीं। उसने चिल्लाकर कहा, यह पाखंडी वानर मेरे दरबार में आकर मेरी महानता को चुनौती दे रहा है। उसे तुरंत पकड़कर दंडित किया जाए। उसके सैनिक तुरंत हनुमान जी पर लपके, परंतु हनुमान जी का रूप और शक्ति अपार थी। उन्होंने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए राक्षसों को मात दी। एक एक कर सभी राक्षसों को परास्त कर उन्होंने रावण को स्पष्ट संदेश दिया कि सच्चाई और धर्म की शक्ति कभी पराजित नहीं होती। हनुमान जी ने रावण को चुनौती दी, हे रावण, यह संदेश केवल तुम्हें चेतावनी देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पुनः धर्म के मार्ग पर लौटने का अवसर देने के लिए आया है। विचार करो और शीघ्र ही माता सीता को श्री राम के चरणों में समर्पित करो। यह तुम्हारी भलाई के लिए उत्तम अवसर है। रावण ने इस पर गुस्से में उत्तर दिया, मैं न तो तुम्हारी बात मानूंगा, न तुम्हारी धमकी को स्वीकारूंगा। मेरे लिए यह अस्वीकार्य है। परंतु हनुमान जी ने निष्कंप भाव से उत्तर दिया, युद्ध अवश्य आएगा, यह सत्य है, परंतु फिर भी धर्म का मार्ग अपनाकर तुम अपने पापों से मुक्त हो सकते हो। इसके बाद हनुमान जी ने अपने पराक्रम का एक अनूठा प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने शरीर को महानाकार रूप में बढ़ाया और रावण के दरबार में भय उत्पन्न कर दिया। दीवारें कंपित हो उठीं, दीपक बुझ गए और समस्त राक्षस भयभीत हो गए। रावण स्वयं द्रवित हो उठा, किंतु गर्व में लिपटा रहा। हनुमान जी ने रावण के सम्मुख यह प्रण किया, मैं लौटकर श्री राम के पास जाऊंगा और संपूर्ण कथा सुनाऊंगा। यह समय तुम्हारे लिए अंतिम चेतावनी है। इस प्रकार हनुमान जी ने न केवल रावण के समक्ष अपनी भक्ति और पराक्रम की परीक्षा दी,
बल्कि धर्म, साहस और सत्य की विजय का प्रतीक बनकर लौटने का मार्ग प्रशस्त किया। हनुमान जी ने रावण के दरबार में अपना उद्देश्य पूर्ण किया। उन्होंने माता सीता जी से मिलकर संदेश प्रकट किया और राक्षसों से भी अपने पराक्रम का परिचय दिया। अब समय आ गया था कि वे श्री राम के पास लौटें और पूरी स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। हनुमान जी ने पुनः समुद्र पार करने का संकल्प लिया। उनके मन में केवल एक विचार था, प्रभु श्री राम की सेवा और माता सीता जी की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना। समुद्र पार करने की यात्रा बेहद कठिन थी। एक ओर समुद्र की अथाह लहरें और दूसरी ओर राक्षसों की निगरानी। परंतु हनुमान जी के साहस, भक्ति और निश्चय के सामने यह सब बाधाएं क्षणिक थीं। उन्होंने अपने तेजस्वी पवन पुत्र रूप को फिर से प्राप्त किया और वेग से समुद्र की विशाल तरंगों को चीरते हुए अयोध्या की दिशा की ओर प्रस्थान किया। समुद्र के बीचों बीच उन्होंने ध्यान लगाया। हे प्रभु श्री राम, आपकी सेवा में यह यात्रा समर्पण का प्रतीक बनकर पूर्ण होगी। जैसे ही हनुमान जी समुद्र के पार पहुँचे, उनकी दृष्टि में अयोध्या नगरी के आकाश में प्रकट होने वाला प्रभु श्री राम का दिव्य रूप नजर आया। उनका हृदय गर्व से भर उठा। उन्होंने गति और शौर्य के साथ अयोध्या में प्रवेश किया। पूरा वानर समाज और प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सुमित्रा, लक्ष्मण जी सहित अन्य सभी भक्ति भाव से उन्हें स्वागत करने को तत्पर थे। हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में शीघ्रता से गिरकर अपने चरण स्पर्श से संपूर्ण कथा सुनाई। हे श्री राम, मैं अशोक वाटिका में माता सीता जी से मिलकर आपके संदेश को पहुंचाया। उन्होंने आपके प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और विश्वास का परिचय दिया। राक्षसों ने मुझे विरोध किया, परंतु मैंने अपने साहस और पराक्रम से सब पर विजय प्राप्त की। रावण ने आपको चुनौती दी, परंतु सत्य और धर्म की जय अवश्य होगी। श्री राम जी ने हनुमान जी की कथा को ध्यानपूर्वक सुना। उनके मुख से प्रकट हुआ, हे हनुमान, तेरा यह पराक्रम और निष्ठा अत्यंत प्रेरणादायक है। तूने अपने कर्म से यह सिद्ध कर दिया कि भक्त की सेवा, निष्ठा, साहस और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। माता सीता जी का उद्धार शीघ्र ही होगा। हनुमान जी का हृदय प्रभु श्री राम के सानिध्य में अत्यंत आनंदित था। उन्होंने एक बार फिर से निश्चय किया कि वे माता सीता के उद्धार हेतु हर संभव प्रयास करेंगे। पूरे वानर समाज में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर एक वानर ने अपने प्राणों की आहुति देने की तैयारी कर ली। यह समर्पण और सेवा का पर्व था। इस प्रकार सुंदर कांड के इस भाग ने यह सिखाया कि निश्चय और अटूट भक्ति से हर बाधा, हर संकट पर विजय पाई जा सकती है। हनुमान जी का यह कारनामे न केवल वीरता का प्रमाण बने, बल्कि धर्म, श्रद्धा और समर्पण का अमूल्य संदेश भी बन गए। उन्होंने यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि जब सच्चा प्रेम और सेवा का भाव हो, तो कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। श्री राम जी ने हनुमान जी से पूरी घटना सुनने के बाद गहरा विचार किया। उनका हृदय माता सीता के प्रति करुणा से भर गया और संकल्पित हुआ, शीघ्र ही रावण के वध द्वारा माता सीता का उद्धार करेंगे। श्री राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, यह कार्य केवल हमारा नहीं, बल्कि संपूर्ण धर्म का कार्य है।
हमें वानर सेना का संगठन करना होगा ताकि एक सशक्त बल बनाकर लंका पर आक्रमण किया जा सके। हनुमान जी ने तुरंत अपने वानर मित्रों को एकत्र किया। सुग्रीव, जामवंत, अंगद, निषाद राज तथा अन्य प्रमुख वानर सेनानी शीघ्र ही एकत्रित हो गए। वानर सेना का यह संगठन अत्यंत दृढ़, अनुशासित और उत्साही था। प्रत्येक वानर ने अपने कर्तव्य का निर्धारण किया। किसी ने सामरिक योजना बनाने का कार्य लिया, तो किसी ने समुद्र पार करने की तैयारी। हनुमान जी ने सबको समझाया, हे वानरगण, हमारी यह यात्रा केवल युद्ध हेतु नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय की विजय हेतु है। हम माता सीता के उद्धार हेतु रावण की नगरी लंका पर प्रहार करेंगे। हमारी निष्ठा और साहस ही हमारे परम बल हैं। सब वानर उत्साह से भर उठे। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को संगठित किया और समुद्र पार अभियान की तैयारी शुरू कर दी। पवन पुत्र हनुमान जी ने विशेष रूप से यह कार्य संभाला। उन्होंने अपनी पवन शक्ति का उपयोग कर एक विशाल सेतु बनाने की योजना बनाई। यह सेतु लंका से अयोध्या के बीच विशाल समुद्र को पार करने हेतु बनाया जाना था। हनुमान जी का मानना था कि यह सेतु केवल भौतिक पुल नहीं होगा, बल्कि विश्वास और संकल्प की अटूट शक्ति का प्रतीक बनेगा। वनवास के दिनों से वानरगण प्रभु श्री राम के प्रति पूर्ण भक्ति और निष्ठा में बंध चुके थे। हर वानर ने अपने अपने कार्यों का निर्धारण किया। कुछ वानर समुद्र से जुड़ी सामग्री एकत्रित करने में लगे, तो कुछ सेतु निर्माण हेतु पत्थर और लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। इस आयोजन में निषाद राज का विशेष योगदान रहा। उन्होंने अपने अनुभव और नेतृत्व से सेतु निर्माण की प्रक्रिया को सुगम बनाया। हनुमान जी स्वयं सेतु निर्माण के प्रणेता बनकर काम में जुट गए। वे हर एक वानर को उत्साहित कर रहे थे। उनका स्वर अत्यंत प्रेरणादायक था। हे मित्रों, यह सेतु केवल पत्थरों का गठबंधन नहीं, यह हमारी भक्ति, साहस और निश्चय का प्रतीक है। यह सेतु माता सीता जी की मुक्ति और धर्म की विजय का माध्यम बनेगा। समुद्र की विशाल लहरें, अनिश्चितता और राक्षसों की निगरानी को पराजित करते हुए वानरगण ने दिन रात परिश्रम किया। पत्थर और लकड़ी से निर्मित यह सेतु विशाल और अद्भुत था। यह सेतु विश्वास और प्रेम का स्तंभ बनकर उभरा। हर वानर की निष्ठा उसमें समाहित थी। श्री राम जी ने भी यह दृश्य देखा और संतोष व्यक्त किया। हे हनुमान, हे वानर सेना, तुम सबने सच्चे मन से सेवा का कार्य किया है। यह सेतु केवल एक मार्ग नहीं, अपितु विजय का उद्घोष होगा। इस प्रकार वानर सेना ने अपनी समर्पित सेवा, पराक्रम और धर्म की भावना से लंका विजय हेतु अपना अभियान तैयार किया। यह चरण केवल एक युद्ध का आरंभ नहीं था, बल्कि भक्तिभाव, साहस और संकल्प की अभिव्यक्ति थी। वानर सेना का सेतु निर्माण कार्य पूर्ण समर्पण और परिश्रम से चल रहा था। पवन पुत्र हनुमान जी के नेतृत्व में यह कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा था। हनुमान जी ने सभी वानरों को समझाया कि यह सेतु केवल भौतिक निर्माण नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रयास है, जिसमें प्रत्येक वानर का मन, शक्ति और भक्ति समाहित है। उन्होंने कहा, हे वानरगण, जब हम श्री राम की सेवा में जुटे हैं, तो हर कठिनाई, हर बाधा को पार करना हमारा धर्म है। यह सेतु हमारे विश्वास और प्रभु के प्रति प्रेम का प्रतीक बनेगा। वानरगण ने दिन रात एकत्रित होकर
पत्थरों, लकड़ी और अन्य सामग्री से सेतु निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया। हनुमान जी स्वयं हर कार्य में सहभागी बनकर पत्थर उठाने से लेकर समुद्र की तरंगों के बीच संतुलन बनाए रखने तक सभी कार्यों में जुटे। उनका दृढ़ निश्चय और प्रेरणादायक नेतृत्व सभी वानरों के हृदय में उत्साह भर रहा था। विशेषकर निषाद राज ने अपने अनुभव का उपयोग करते हुए सेतु निर्माण की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पत्थर समुद्र के ऊपर तैर सकते हैं और किस तकनीक से सेतु मजबूत बनता जाएगा। वानरगण ने यह कार्य श्रद्धा और पराक्रम के साथ किया। हर एक पत्थर में उनकी सेवा भावना अंकित थी। समुद्र का विशाल विस्तार और उसकी लहरें जैसे उनकी निष्ठा को परखने का प्रयास कर रही हों, फिर भी वानरगण न डिगे। समुद्र पार युद्ध की तैयारी भी उसी समय शुरू हो गई। सुग्रीव ने युद्ध की योजना बनाई। हर वानर को उसके विशेष कर्तव्य का निर्धारण किया गया। कुछ वानर गुप्त रूप से लंका के अंदर प्रवेश का मार्ग खोजने लगे, तो कुछ को मुख्य युद्ध में अग्रिम पंक्ति संभालने हेतु प्रशिक्षित किया गया। पवन पुत्र हनुमान जी स्वयं युद्ध के लिए रणनीति पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने कहा, हमें रावण की सेना की शक्ति और संरचना का पूर्ण अध्ययन करना होगा। एक भी गलती हमारी संकल्पना को विफल कर सकती है, इसलिए सतर्कता पूर्वक कार्य करें। श्री राम जी स्वयं वानर सेना के मध्य उपस्थित होकर उत्साहवर्धन करने लगे। उन्होंने वानरों से कहा, हे वानरगण, यह केवल युद्ध का कार्य नहीं है, यह धर्म और सत्य की रक्षा हेतु किया जा रहा संघर्ष है। अपने मन, हृदय और बल का पूर्ण समर्पण करो। माता सीता की सेवा में हम सब अडिग हैं। हम शीघ्र ही इस संकट से विजय प्राप्त करेंगे। हनुमान जी का साहसपूर्ण व्यक्तित्व सभी वानरों के लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने पुनः विश्वास दिलाया, मित्रों, यह सेतु केवल पत्थरों का पुल नहीं, यह हमारी अटूट भक्ति और निश्चय का प्रतीक बनेगा। एक दिन यह सेतु हमें माता सीता के चरणों तक ले जाएगा। हमारी यह यात्रा अनंत काल तक स्मरणीय रहेगी। अंततः सेतु निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। यह सेतु इतना विशाल और मजबूत बना था कि एक संपूर्ण सेना आसानी से उस पर चलकर लंका तक जा सकती थी। वानर सेना ने पूर्ण उत्साह और निश्चय के साथ युद्ध की तैयारी पूरी की। सभी वानरों के हृदय में विश्वास और साहस की अग्नि प्रज्वलित थी। यह पर्व केवल युद्ध का नहीं, बल्कि सच्चे भक्ति, सेवा और धर्म की विजय का प्रारंभ था। सेतु निर्माण पूर्ण होते ही वानर सेना ने अपनी बड़ी तैयारी पूरी कर ली। प्रभु श्री राम के आदेशानुसार यह महान सेना समुद्र पार सेतु का प्रयोग करते हुए लंका की ओर प्रस्थान कर गई। यह दृश्य अत्यंत भव्य और प्रेरणादायक था। अनगिनत वानर एक समान अनुशासन और उत्साह से सेतु पर चल रहे थे। हर वानर के मन में केवल एक लक्ष्य था, माता सीता का उद्धार और रावण का नाश। पवन पुत्र हनुमान जी सबसे आगे चल रहे थे। उनके चरणों में सूर्य के समान तेजस्विता थी। उनका मन केवल श्री राम की भक्ति और सेवा के लिए धड़क रहा था। वे हर कदम पर अपने कर्तव्य का संकल्प दोहरा रहे थे। मैं वानर समाज का सेवक हूँ, श्री राम का दूत हूँ और माता सीता के उद्धार हेतु लंका में प्रवेश करूँगा।
लंका की ओर बढ़ते समय वानर सेना ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। समुद्र की विशाल लहरें, अप्रत्याशित तूफान और राक्षसों की गुप्त निगरानी, किंतु यह सब वानरगण के संकल्प के सामने क्षणिक था। उन्होंने अपनी पवन शक्ति का प्रयोग कर सेतु पर सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया। लंकापुरी के विशाल किले की दीवारें दूर से भी भय उत्पन्न कर रही थीं। रावण का सिंहासन प्रचंडता से दृष्टिगोचर हो रहा था। उसकी सेना ने किले की चारों ओर पक्की पहरेदारी की हुई थी, परंतु वानरगण ने संयम, चातुरी और पराक्रम का परिचय देते हुए चुपचाप आगे बढ़ना शुरू किया। उनका प्रत्येक कदम, प्रत्येक सांस प्रभु श्री राम के चरणों में माता सीता का उद्धार करने का प्रतीक बन चुका था। हनुमान जी के नेतृत्व में वानर सेना ने युद्ध भूमि का अवलोकन किया। उन्होंने राक्षसों की संख्या, उनके शस्त्र, रणनीति और कमजोर पक्ष का बारीकी से अध्ययन किया। प्रत्येक वानर को उसकी भूमिका स्पष्ट की गई। कुछ वानर गुप्त रूप से किले के भीतर प्रवेश का मार्ग तलाशने लगे, तो कुछ वानर रावण की सेना के मुख्य पथ को अवरुद्ध करने हेतु तैयार हुए। सुग्रीव ने वानर सेना को आदेश दिया, हे वानरगण, हमें संयम और धैर्य से कार्य करना है। बिना भय और घबराहट के अपनी निष्ठा और सेवा भाव से युद्ध आरंभ करना है। यह केवल युद्ध नहीं, धर्म की रक्षा का यज्ञ है। हनुमान जी ने पुनः सभी वानरों को संबोधित किया, हे वानर मित्रों, याद रखो, हमारी यह यात्रा केवल युद्ध हेतु नहीं है। यह सेवा, भक्ति और धर्म की विजय का अभियान है। माता सीता के प्रति हमारा प्रेम और श्री राम के प्रति हमारा समर्पण हमें अनंत शक्ति देगा। आज हम लंका की उस सीमा को पार करेंगे जहां से हम माता सीता के उद्धार का आरंभ करेंगे। यह प्रेरणादायक उद्घोष वानरगण के हृदयों में गूंज उठा। उनके मनोबल की ऊंचाई और आत्मविश्वास की गहराई अद्भुत थी। युद्ध भूमि की यह तैयारी केवल एक भौतिक युद्ध का नहीं, अपितु भक्ति, साहस, त्याग और सेवा का परम उदाहरण बन गई। इस प्रकार वानर सेना ने पूरी तैयारी के साथ लंका के अंधकार में प्रवेश किया, जहां हर कदम पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होने वाला था। यह संकल्प, यह समर्पण और यह पराक्रम कालजयी बना रहेगा। वानर सेना के लंका में प्रवेश करने के पश्चात युद्ध का आरंभ हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का संग्राम नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष था। माता सीता की आंखें प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में रोती थीं और उनका हृदय उस पल की आशा में धड़क रहा था जब वह दुख से मुक्त होकर श्री राम के चरणों में समर्पित हो जाएंगी। हनुमान जी के नेतृत्व में वानर सेना ने अत्यंत साहस के साथ राक्षसों पर प्रहार किया। युद्ध भूमि में ध्वनि इतनी गूंज रही थी मानो हर ओर धर्म का उद्घोष हो रहा हो। हनुमान जी ने अकेले ही असंख्य राक्षसों को परास्त किया। उनकी शक्ति, गति और बुद्धि का अनूठा प्रदर्शन हुआ। राक्षस सेना धीरे धीरे भयभीत और विचलित होती गई। इसी बीच श्री राम जी स्वयं युद्ध भूमि में प्रवेश किए। उन्होंने अपने धनुष से रावण के अनेक सेनानियों का संहार किया। लक्ष्मण जी भी समर्पित भाव से युद्ध में जुटे। एक विशाल युद्ध आरंभ हुआ।
राक्षसों की प्रचंड सेना और वानर सेना के वीर योद्धा आमने सामने। युद्ध की यह गाथा केवल शस्त्रों की नहीं, अपितु भक्ति, निष्ठा और धर्म के प्रति अटूट विश्वास की गाथा बन गई। अंततः प्रभु श्री राम ने रावण का सामना किया। रावण का दंभ, उसकी प्रचंड शक्ति और उसकी अहंकार से युक्त बातों के बीच श्री राम का स्थिर निश्चय दृढ़ बना रहा। उन्होंने अपने दिव्य बाण से रावण के 10 मुखों को एक एक कर भस्म कर दिया। रावण का शरीर क्षण भर में नष्ट हो गया। यह दृश्य अत्यंत दिव्य था। अधर्म की पराजय और धर्म की विजय का ऐतिहासिक क्षण। रावण के संहार के बाद माता सीता जी को श्री राम के चरणों में लाया गया। माता सीता जी ने अपने आंसू पोंछते हुए श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाया। यह दृश्य स्वर्ग से भी सुंदर प्रतीत हो रहा था। वानर सेना, लक्ष्मण जी और समस्त यत्र तत्र उपस्थित देवी देवता भी इस पावन घड़ी को देखकर प्रसन्न हुए। हनुमान जी का हृदय गर्व और प्रेम से भर उठा। उन्होंने कहा, हे प्रभु श्री राम, यह केवल विजय नहीं, यह आपकी अनंत कृपा का प्रमाण है। माता सीता जी का उद्धार आपका आशीर्वाद है। आपकी भक्ति में यह यात्रा सदा अमर रहेगी। श्री राम ने हनुमान जी तथा वानर सेना को आशीर्वाद दिया। हे हनुमान और वानर मित्रों, तुम्हारी निष्ठा, पराक्रम और सेवा भावना ने यह अद्भुत कार्य संभव किया। यह धर्म, प्रेम और भक्ति का अद्भुत पर्व सदैव स्मरणीय रहेगा। इस प्रकार सुंदरकांड का यह महायात्रा पूर्ण हुई। यह कथा केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, सेवा, त्याग और निश्चय का अमूल्य संदेश बन गई। हनुमान जी के अनमोल कृत्य, वानर सेना का अद्वितीय समर्पण और प्रभु श्री राम की करुणामयी कृपा ने यह प्रमाणित कर दिया कि जब भक्त की भक्ति अटूट हो तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। सुंदरकांड का पाठ करने से हर मनुष्य के जीवन में साहस, विश्वास और आध्यात्मिक उन्नति का प्रकाश उत्पन्न होता है। यह हम सभी के लिए एक अनमोल प्रेरणा स्रोत है।